शेयर बाजार ने आज हफ्ते की शुरुआत दमदार तेजी के साथ की और इस तेजी ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्रिसमस से पहले सेंसेक्स में करीबन 500 अंकों की जोरदार तेजी और निफ्टी की मजबूत चाल ने निवेशकों को खुश कर दिया। लेकिन क्रिसमस से पहले बाजार में ऐसी रैली आने से निवेशकों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर आज इतना ऊपर क्यों गया बाजार। कई दिनों की हलचल के बाद बाजार में आई इस तेजी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आज शेयर बाजार क्यों चढ़ा और आगे निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोमवार यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते की शुरुआत बेहद मजबूत नोट पर की। शुक्रवार यानी 19 दिसंबर साल 2025 की तेजी को आगे बढ़ाते हुए बाजार में सुबह से ही खरीदारी का माहौल बना हुआ था। सुबह 9:15 पर जैसे ही शेयर बाजार खुला, निफ्टी करीबन 0.4% की तेजी के साथ 26,060 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 0.42% की बढ़त के साथ 85,000 के करीब के स्तर पर पहुंच गया। दिन की शुरुआत से ही ये साफ हो गया था कि बाजार में मूड पॉजिटिव है। बाजार में आई जबरदस्त तेजी के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। जैसे इस तेजी के पीछे सबसे अहम भूमिका विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII द्वारा हुई। पिछले कुछ समय से बाजार में FII की बिकवाली ने निवेशकों को परेशान कर रखा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 19 दिसंबर को लगातार तीसरे स्तर में FII खरीदार बने रहे और करीबन 1830 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में भरोसा दिखाते हैं तो उसका असर सीधे बाजार की धारणा पर पड़ता है। इससे घरेलू निवेशकों और म्यूचुअल फंड का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बाजार को मजबूती मिलती है। दूसरा कारण है अमेरिका से जुड़ी ब्याज दरों की उम्मीदें। निवेशकों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ट्रेडर्स के मुताबिक साल 2026 में फेड 2 बार ब्याज दरें घटा सकता है। भले ही हाल ही के अमेरिकी आर्थिक आंकड़े पूरी तरह से साफ संकेत न दे रहे हों, लेकिन बाजार की उम्मीद अभी भी रेट कट की ओर बनी हुई है। जब ब्याज दरें घटने की संभावना होती है तो शेयर बाजार के लिए माहौल सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि निवेशक बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम से निकलकर इक्विटी की ओर रुख करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी रणनीति से भी बाजार को सपोर्ट मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई तरीकों से ब्याज दरें घटाने की बात कर चुके हैं। उनका मानना है कि कम ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को रफ्तार देती हैं। इस तरह के बयानों से ग्लोबल मार्केट में ये संकेत जाता है कि आगे चलकर लिक्विडिटी बढ़ सकती है और यही वजह है कि उभरते बाजार जैसे भारत में निवेशक का रुझान बढ़ता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है ग्लोबल बाजारों से रहे पॉजिटिव संकेत। देखिए, आज कारोबार के दौरान यूएस फ्यूचर्स करीबन 0.3% ऊपर गए। ये इस बात का संकेत था कि अमेरिकी बाजारों में भी मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। जब ग्लोबल मार्केट्स हरे निशान में रहते हैं तो उनका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता है। निवेशकों को इससे भरोसा मिलता है कि दुनिया भर में जोखिम लेने की भावना बनी हुई है। अगर हम पिछले कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार पर नजर डालें तो वहां से भी बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार पहले ही एक मजबूत ट्रेड में था और सोमवार को उसी ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है। सेक्टोरल लेवल पर देखा जाए तो बाजार की तेजी काफी व्यापक रही। शुक्रवार को पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, रिलायंस, बजाज फिनसर्व्स और ट्रेंड जैसे बड़े शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिग्गज शेयरों की मजबूती ने इंडेक्स को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर शेयर जैसे कि HCL टेक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा सन फार्मा में हल्की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इसका असर बाजार की कुल तेजी पर ज्यादा नहीं दिखा। निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो IT, स्मॉल कैप 100, FMCG, बैंक, ऑटो और निफ्टी 100 में मजबूती देखने को मिली। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा शेयर नहीं बल्कि कई सेक्टर्स साथ में चलते हैं तो बाजार की तेजी ज्यादा टिकाऊ मानी जाती है। शुक्रवार को BSE बास्केट से 26 शेयर हरे निशान पे बंद हुए थे, जबकि सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तेजी किसी एक खबर की वजह से नहीं बल्कि कई पॉजिटिव फैक्टर्स की एक साथ आने से आई है। FII की खरीदारी, अमेरिकी फेड से रेट कट की उम्मीद, ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट और पिछले स्तर की मजबूती, इन सभी ने मिलकर बाजार को क्रिसमस से पहले नई ऊर्जा दी है। हालांकि निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में तेजी के साथ साथ उतार चढ़ाव भी आता रहेगा। इसलिए किसी भी निवेश के फैसले से पहले जोखिम को समझना और सही रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि ये तेजी कितनी दूर तक जाती है और साल के अंत तक बाजार किस दिशा में जाता है। हम सिर्फ आपको बाजार की खबरें बताते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी सलाह हम बिल्कुल नहीं देते। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बिस्तक।